अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और फाइनली आज मैं बैग पैक कर रही हूँ उम्रा के लिए और अल्लाह के घर की ज़ियारत करने के लिए हम जा रहे हैं। और अल्लाह ने बुलाया है हमें अपने घर की ज़ियारत के लिए और मैं बहुत ही टू मच एक्साइटेड हूँ और अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने नसीब की है अपने घर की ज़ियारत। और तमाम वो लोग जो अभी तक नहीं गए, अल्लाह उनको भी अपने घर की ज़ियारत कराए, आमीन। और हमें हैंड कैरी यहाँ पे अलाउ है, हमें लगेज अलाउ नहीं था क्योंकि हम सऊदी में ही रहते हैं। सो हम सिर्फ हैंड कैरी लेके जा सकते हैं और हमारे हैंड कैरी में होना चाहिए सिर्फ 7 केजी सामान। सो इसलिए मैंने सिर्फ 3 बैग बनाए हैं और सब लोगों को मैंने दो दो बैग में एडजस्ट कर लिया। मीन कि उनकी चीज़ें दो दो लोगों की एक ही बैग में एडजस्ट कर ली हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़े से अपने कपड़े रखे हैं, 2 मैंने अबाया रखे हैं और अबाया के साथ ही मैंने स्टॉलर वगैरह उनके अंदर ही रख लिए ताकि मुझे ज़्यादा चीज़ें ढूंढनी ना पड़े। और कपड़ों के साथ मैंने दुपट्टे नहीं रखे, जस्ट मैंने स्टॉलर वगैरह रखे हैं। और ये है जी मेरी मोस्ट फेवरेट जाए नमाज, जिसके ऊपर मैं घर पे भी नमाज़ पढ़ती हूँ। अब मैं इसको साथ भी लेके जाऊँगी। और एक बैग में मैंने तस्बीह और दूसरी जो सूरत वगैरह पढ़ने वाली बुक्स हैं वो मैंने अंदर रख ली हैं। और यहाँ पे मैंने रख ली हैं ढेर सारी नकी के लिए सॉक्स। अगर आपके भी छोटे बच्चे हैं तो आप सॉक्स ज़रूर रखें क्योंकि जूते वगैरह अलाउ नहीं होते वहाँ पे। और इसलिए मैंने सॉक्स वगैरह रखी हैं नकी के लिए ताकि मैं उसको वेयर करा लूँ। उसके बाद ये थोड़ी सी मेरी चीज़ें हैं जो मैंने रखी हैं। एक छोटा सा मैंने बैग ले लिया है, इसके अंदर मैं सारी अपनी दूसरी चीज़ें रख लूँगी। और जैसे कि शैम्पू हो गया, होटल में शैम्पू वगैरह तो होगा लेकिन फिर भी मैंने एहतियातन रख लिया है। एक मैंने हैंड क्रीम रखी है और एक मैंने फ़ेस वॉश रखा है, मैंने हैंड वॉश रख लिया है। बस इसके अलावा मैंने और कोई टिंट, कोई लिपस्टिक, कोई फ़ेस पाउडर कुछ नहीं रखा। और अपने और बच्चों के लिए मैंने इसमें टूथब्रश वगैरह रख ली हैं, साथ में मैंने रख लिया एक टूथपेस्ट। और बस ये हमारा बैग रेडी हो चुका है। इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं है कि ये भी रख लो, ये भी रख लो, ये भी रख लो। हमारा टूर एक्चुअली में सिर्फ 4 डेज़ का है। सो मैंने इतना ही सामान बस जो है वो रखा है जो सिर्फ नीड का है, बस उसके अलावा कुछ नहीं रखा। और अब बैग के ऊपर मैं रख लूँगी टॉवल ये, और इसको अब हम बंद कर देंगे। बाकी जो दूसरा सामान है उसमें मैंने रख लिए हैं नकी के डायपर और नकी के लिए दूध वगैरह, अगर आपके बच्चे हैं तो जो दूध, और उसके लिए मैंने बर्तन रख लिए हैं उसको बनाना वगैरह खिलाने के लिए। और इस तरह मैंने बैग को बंद कर लिया है। जब भी हम कहीं और जाते हैं अपनी पैकिंग करते हैं उसकी एक्साइटमेंट और होती है। और अल्लाह के घर में जाने के लिए अगर जब हम बैग पैक करते हैं तो बहुत ही और ही तरह की फीलिंग्स होती हैं कि अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह ने हमें अपने घर की ज़ियारत नसीब की है। और सब लोगों को अल्लाह अपने घर की ज़ियारत नसीब करे। और यहाँ पे मैंने बैग पैक करना है हैंड बैग नकी के लिए, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है तो इसको भी देखते हैं कि मैंने कैसे पैक किया है। इसमें मैंने रखे हैं वाइप्स का एक पैकेट। और अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आप उनका ज़्यादा बड़ा बैग ना लें, जस्ट इतना सा बैग लें। और 2 से 3 मैंने इसमें डायपर रख लिए हैं, रास्ते में कहीं पे भी उसका जो डायपर है वो मुझे चेंज करना पड़ सकता है तो वो मैं हैंड कैरी से तो नहीं निकाल सकती। और ये है जी डिश वॉशर लिक्विड, ये भी मैंने छोटी सी बोतल में फ़िल करके रख लिया है कि नकी के फीडर उसके सिपर वगैरह वॉश करने के लिए ये। और उसको मैंने एक डिस्पोजेबल ऐसे ही बैग में रख लिया। मैंने अपने लिए कोई भी हैंड बैग नहीं लिया, जस्ट यही नकी का हैंड बैग है क्योंकि वहाँ पे मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी हैंड बैग के लिए। और ये डिस्पोजेबल ग्लव्स हैं, ये भी मैंने एहतियातन रख लिए। एहतियातन तो नहीं, मुझे रखने ही पड़ने थे क्योंकि हरम में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे वॉशरूम वगैरह बहुत ही दूर हैं, वो भी हरम से बाहर है। वॉशरूम हरम पाक में नहीं है और ना ही वहाँ पे आप बच्चे का डायपर वगैरह चेंज कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे ग्लव्स रख लिए हैं कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है डायपर वगैरह चेंज करने की तो मैं ग्लव्स पहन के तो उसके डायपर चेंज कर सकती हूँ। इससे ये होगा कि मेरा वज़ू वो ख़राब नहीं होगा। और ये डिस्पोजेबल प्लास्टिक बैग हैं जो मैंने रख लिए हैं। इसमें ये कि बहुत सी चीज़ें हम इसमें रख सकते हैं, जैसे उसका डायपर हो गया और दूसरी और भी चीज़ों के लिए मैंने इसको रख लिया। इसके बाद मैंने इसमें रख दिए थे उसके फीडर और उसका दूध वगैरह। और फाइनली हम लोग आ गए हैं एयरपोर्ट पे। और
ये नकी साहब को देखें, नकी साहब रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह से, और थोड़ी सी सर्दी थी सो इसलिए मैंने इसको कोट पहना दिया। और एयरपोर्ट भी बहुत ही खूबसूरत है। और हैंड लगेज में मैं इसका जो प्रॉम है वो रखना भूल गई थी। रास्ते में हमें याद आया कि उसका प्रॉम तो मैंने लिया ही नहीं, क्योंकि हम बहुत जल्दी जल्दी निकले थे। और ये है मुझे मोहम्मद तकी, इसको बहुत एक्साइटमेंट थी कि मैं भी मम्मा अहराम बांध के ही जाऊंगा, जबकि मेरा यही इरादा था कि वहाँ पे जाते वहाँ पे इसका अहराम इसको मैं पहनाती, लेकिन इसको ये था कि मैं घर में पहन के जाऊँ, क्योंकि अभी इस पर उम्रा तो वाजिब नहीं था, लेकिन फिर भी इसको शौक़ आ रहा था। और फाइनली हम लोग जो हैं वो फ़्लाइट का टाइम हो चुका था और हम लोग जा रहे हैं एयरबस में बैठने के लिए। और हम लोग बैठ चुके हैं। हमारी सीट जो थी वो बहुत ही एंड पे सबसे लास्ट में हम लोगों की सीट थी। और नकी ने इतना तंग किया, वो बार बार पीछे चला जाता था एयर होस्टेस के पास, उनके सामान को छेड़खानी करता था और इससे मुझे बहुत तंग किया। इसकी अलहदा से हमें सीट लेनी पड़ी थी, क्योंकि ये 2 साल के थे, लेकिन ये फुल टाइम हमें तंग कर रहे थे। हमें सीट लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं था। और ये देखें जी पीछे बार बार उनकी चीज़ों को छेड़ के आता था, तो इसे ये सोया भी नहीं, पूरे रास्ते ये नहीं सोया। और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जद्दा एयरपोर्ट पे। अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया, अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने ये टाइम हमें दिखाया। और नकी बहुत ज़्यादा थक चुके थे, बहुत रो रहे थे। और ये है जी फजर का टाइम, सामान हमने वहाँ पे होटल में रखा। वहाँ पे मैंने नकी के कपड़े चेंज कराए, अपने के कपड़े चेंज किए, और मैंने अबाया पहना और उम्रा की नीयत की। और हम लोग जा रहे हैं, अब फजर का टाइम है, हम लोग जा रहे हैं उम्रा के लिए। फजर की नमाज़ वहाँ पे अदा करेंगे। बाकी की वीडियो जो है, बाकी की चीज़ें मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी।